जेंटलमैन, अगला ड्रामा है ग्रेड 4 स्टूडेंट्स की तरफ से न्याय की पगड़ी। गुड इवनिंग हेरिटेज के दर्शकों, आज चौथी कक्षा के छात्र आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है न्याय की पगड़ी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे और दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। जुम्मन की एक दूर के रिश्ते की खाला है जिनका अपना कोई नहीं है। खाला का हर तरफ से ख्याल रखने का वायदा करके उनकी सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली है। कुछ दिन तो उनकी खूब अच्छी खातिरदारी होती है, पर बाद में आगे देखिए जुम्मन की पत्नी करीमन का खाला के साथ व्यवहार। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। करीमन, खाना बन गया क्या? बुढ़िया का खाना लो महारानी, खा लो, ना जाने कब तक जिएंगी। 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मन मोली खरी जाए हमें। दाल में झोंक ना लगे तो रोटियां पेट में नहीं उतरती महारानी के। कितना बोलती है। आज जुम्मन बेटा करनी होगी मुझे, इसकी शिकायत लगाऊंगी अच्छे से। अरे जुम्मन बेटा, बहू को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? खाना देते समय इतने कड़वे बोलती है, कुछ समझाया करो। खाला जान, पर घर में छोटी छोटी बातें हो जाया करती है। पर बेटा, अब ये रोज रोज मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग बना लिया करूंगी। रुपए? खाला जान, रुपए क्या पेड़ पे उगते जो मैं तोड़ूं और तुम्हें दे दूं? अरे बेटा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी है ना। तो हमने ये थोड़ी ही समझा था कि आप मौत से लड़के आई हो, पूरी 80 की हो गई हो, पूरी खुराक है अभी तक। या अल्लाह, तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। मैं पंचायत बिठाऊंगी, पंचायत। पंचायत? ठीक है, बिठा लेना पंचायत, देखेंगे पंचायत में। हाँ, जरूर बिठाऊंगी पंचायत। और क्या हाल है, कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो जी, मुझसे नहीं बनता आपकी खाला का स्वादिष्ट खाना। उन्हें तो दाल सब्जी कुछ भी अच्छी नहीं लगती। कभी दाल में नमक कम बताती है तो कभी धनिया, ऊपर से खाला की मिन-मिन। मुझसे नहीं होता ये सब। अरे हाँ, बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापन में पगला गई है, हर बात पे शिकायत करती रहती है। खैर छोड़ो। अजी, सुना है बुढ़िया पंचायत बिठाने की धमकी दे रही है। बोल के तो मुझसे भी गई है, पर तुम चिंता मत करो। चलो बुढ़िया का खाना बना लूं, खाती ही रहती है 24 घंटे। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत के जल्द शाम के समय धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। पंचायत शुरू की जाए। आज अलगू चौधरी को पंच चुना गया है। कहो खाला जान, आपकी क्या समस्या है? पंचो, आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। इसके बदले तमाम उसने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल फरमाया था। 1 साल तो मैंने जैसे तैसे रो धो काटा, पर अब मुझसे सह नहीं जाता। ना तो ढंग से रोटी मिलती और ना ही कपड़ा। बेबस हूँ, कोर्ट को चली जा नहीं सकती, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। जुम्मन मियाँ, क्या 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जमीन आपके नाम की थी? जी हाँ की, और तुमने खाला जान की देखभाल करने का जिम्मा लिया? जी हाँ, लिया था। तो फिर जुम्मन मियाँ, खाला जान को इतना परेशान क्यों किया जाता है? देखो पंचो, कहा सुनी तो हर घर में हो जाया करती है। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए कोई पंचायत बिठाता है? और फिर पंचायत जानती है कि जायदाद कितनी थी और उससे कितना मुनाफा होता है। अरे जुम्मन मियाँ, पंचायत तो ये भी जानती है कि 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जमीन मिश्रा जी को दी थी। उससे मिश्रा जी बहुत खुश थे और खाला जान को भी कोई परेशानी नहीं थी। तो अब क्या हुआ?
लेकिन पंचों वसीयतनामे में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं खालाजान को मावर खर्चा दूंगा। देखो जुम्मनिया, पंचायत ये मानती है कि खालाजान की जमीन से इतनी आमदनी होती है कि खालाजान को खर्चा दिया जा सके, इसीलिए पंचायत का ये फैसला है कि तुम खालाजान को माहवार खर्चा दोगे। इसी के साथ पंचायत की कार्रवाई समाप्त की जाती है। शुक्रिया। अरे खालाजान, आपकी भी उम्र हो गई है, जरा समझा करो। और 1 महीने बाद अलगू चौधरी और चौधरायन के बैल की जोड़ी का एक बैल मर जाता है और वह एक दिन बाजार में अचानक संजू साहू से मिलता है। और उसके बाद आगे देखिए। अरे चौधरायन कहाँ हो? चौधरायन सुनती हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे आज जो बाजार में संजू साहू मिले थे, कह रहे थे चौधरी साहब आपकी बैलों की जोड़ी तो खराब हो गई है, आपके किसी काम की नहीं रही, ये बैल आप मुझे दे दो, मगर मैं रुपए 1 महीने बाद लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद साहू से पैसे ले लेना, जरूर याद रखना। अच्छा ले लूंगा। संजू साहू के घर नया बैल आया तो मानो उनकी नज़र में खजाना ही मिल गया। कहाँ तो गांव से शहर आने जाने के लिए बैल के ही लाले पड़े रहते थे, मगर जब से अलगू के घर से नया बैल लाए हैं, दिन में 3-4 चक्कर हो जाते हैं, दोनों तरफ मुनाफा ही मुनाफा। मगर बेचारा बैल तो जैसे मरा ही जा रहा था। 1 महीने में ही हड्डियाँ निकल गई और एक दिन शाम को गाँव से आते समय मर गया। उस दिन साहू वहीं पर सो जाता है और उसके रुपए, बैल, सामान सब चोरी हो जाता है। संजू साहू को नुकसान हुआ है। यह सोचकर अलगू चौधरी ने कुछ महीने तो रुपयों का तकाजा नहीं किया, पर 1 साल बाद क्या हाल है साहू? बस ठीक ठाक। सुना धंधा सब अच्छा चल रहा है आजकल। हाँ बस चल रहा है। तो साहू जी अब चौधरी के रुपए भी लौटा दो। कौन से रुपए? अरे वो बैल जो खरीदा था। वो बैल तो मर गया, फिर कैसे रुपए? रुपए तो नहीं हमारे पास, कहाँ से दूं? तुम्हारा बैल 1 महीने के अंदर मर गया तो उसमें मैं क्या करूँ? मुझे तो मेरे रुपए चाहिए बस। चौधरी हमने 2 महीने जोता था आपका बैल गाड़ी में और आप 4 महीने जोत लेना, पर हम रुपए तो नहीं देने वाले। हाँ चौधरी रुपए तो नहीं देंगे हम, तो पंचायत बिठा देना। हाँ जरूर बिठाऊंगा पंचायत। संजू साहू और अलगू चौधरी के झगड़े को सुलझाने के लिए अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। पंच पीपल के पेड़ के नीचे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और पंचायत बैठती है। पंचायत शुरू की जाए। आज जुम्मन शेख को पंच चुना गया है जाता है। हाँ जुम्मन शेख को पंच चुना गया है, बधाई हो। नहीं आए हो कभी साहू अब तक? पंच आ गया। देखो भाई ये चौधरी साहब मरे हुए बैल के रुपए मांग रहे हैं। अरे चुप कर साहू, हमारी बात सुनो पंचो। इसने मुझसे 1 साल पहले बैल खरीदा था और मैंने इसको आधे दामों में बैल दे दिया था। इसने मुझसे कहा था कि 1 साल बाद रुपए लौटा दूंगा और अब इनकार कर रहा है। आप ही फैसला कीजिए कि साहू जी से मुझे रुपए मिलने चाहिए या नहीं। तुम्हारा बैल तो मर गया, फिर कैसे पैसे? क्या करे भाई, बैल तो मरना ही था, वो सांड थोड़ना था, वो बैल था बैल। हाँ बैल था बैल। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजू साहू को बैल के पूरे दाम अलगू चौधरी को देने ही देने होंगे। पंचों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे दोस्त, हालांकि पंचायत के बाद मैं तुम्हारा बड़ा दुश्मन बन गया था, पर जब मेरे सर पर न्याय की पकड़ी रखी गई तब मुझे समझ में आया, जब सबकी निगाहें हमसे न्याय की उम्मीद रखती है तो हमें न्याय के सिवा कुछ नहीं सोचता। उस वक्त तुमने भी न्याय किया था, आज मैंने भी किया है, इसलिए तुम मेरे और गहरे दोस्त हो गए। हाँ दोस्त, न्याय पक्ष मित्रता और रिश्तेदारी को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व
एक अंधे व्यक्ति के रूप में किया जाता है। और इसी के साथ हमारा नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद। I couldn't keep my eyes